नमो नमो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 8। आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है कविता सुरेश पवार, को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। हमने 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत के 5 पाठ तक उत्तर आपको बता चुके हैं। अब हम आपको ले चलते हैं षष्ठः पाठः। षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। षष्ठः पाठः स्वामी विवेकानंदः। तो देखिए, हम चलते हैं निर्देश बहुविकल्पी प्रश्नः। बहुविकल्पी प्रश्नः। पहला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंदस्य गुरु अस्ति। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो अ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंसः। रामकृष्ण परमहंसः। सेकंड क्वेश्चन है, उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत इति ध्येय वाक्य आसीत्। तो यह वाक्य किसका था? तो द नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंदस्य। स्वामी विवेकानंदस्य द नंबर आप राइट आंसर लगा लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। स्वामी विवेकानंदस्य मतानुसारेण केन कार्याणि न सिद्ध्यन्ति। तो आपका द नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आलस्येन। कौन सा कार्य सिद्ध नहीं था? आलस्येन। अब हम लेके चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 4 है, सेवितव्यः पदे प्रत्ययः अस्ति। सेवितव्य में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको लगाना है अ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा तव्यम प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तव्यम प्रत्यय आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 5 है, परम पवित्रम कार्यम किमस्ति। तो परम पवित्र कार्य कौन सा है? तो ब नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा परोपकारः। परोपकारः। फिर देखिए, रिक्त स्थानी पूर्यत। प्रश्न क्रमांक 6 है, खाली स्थान रामकृष्ण परमहंसात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। तो रामकृष्ण परमहंस से किसने शिक्षा प्राप्त किया था? तो नरेंद्र नाथ। क्या आ जाएगा? नरेंद्र नाथ मतलब विवेकानंद। अगर आपको विवेकानंद भी आता है तो आपको यहाँ विवेकानंद लिखना है। नरेंद्र नाथ आता है तो नरेंद्र नाथ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 7 है, परोपकारेण खाली स्थान शुद्ध्यन्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्तम। क्या हो जाएगा? चित्तम। प्रश्न क्रमांक 8 है, अनेनैव पदे खाली स्थान संधि अस्ति। तो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। प्रश्न क्रमांक 9 है, खाली स्थान विवेकानंदस्य बहवो शिष्याः आसन्। तो क्या लिखोगे? देश विदेशेषु। देश विदेशेषु में विवेकानंद के बहुत सारे क्या थे? शिष्य थे। प्रश्न क्रमांक 10 है, चारित्र बलेन एव सर्वत्र खाली स्थान भविष्यति। तो आपका खाली स्थान में राइट आंसर हो जाएगा विजयः। क्या हो जाएगा? विजयः। फिर देखिए, एक वाक्य में आपको क्या करना है? उत्तर देना है। स्वामी विवेकानंदः केषां कृते विशिष्ट प्रेरकः आसीत्। तो हमको एक पद में उत्तर देना है। तो उत्तर लिखेंगे यूनाम कृते। क्या लिखेंगे? यूनाम कृते। 11 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, केन भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्थापितम। तो राइट आंसर लिखेंगे स्वामी विवेकानंदेन। स्वामी विवेकानंदेन 12 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंदेन। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, नरेंद्र नाथ कस्मात् परिव्राजक दीक्षां प्राप्नोत। तो आपको राइट आंसर लिखना है श्री रामकृष्ण परमहंसात्। श्री रामकृष्ण परमहंसात्। प्रश्न क्रमांक 14 देखिए, वेदांत प्रचाराय विवेकानंदः कस्य प्रचाराय अखिलम जीवनम समर्पयामासः। तो आपको उत्तर लिखना है वेदांत प्रचाराय। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 15,
प्रश्न क्रमांक 15 पे लेके चलते हैं आपको। प्रश्न क्रमांक 15 है, आंग्ल देशीया कुमारी नोबल केन नामना प्रसिद्धा। तो आंसर लिखेंगे, देखिए प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है आंग्ल देशीया कुमारी नोबेल अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। आंग्ल देशीया कुमारी नोबेल अनंतरम भगिनी निवेदिता इति नामना प्रसिद्धा। प्रश्न क्रमांक 16 है, उपनिषदः ध्येयवाक्यम किम यम विवेकानंदः स्वजीवने आधार्यत। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर होगा उत्तिष्ठित जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत इति उपनिषद ध्येय वाक्यम विवेकानंदः स्वजीवने आधार्यत। प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर देखिए प्रश्न क्रमांक 17 है, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु केन स्थापितम। तो प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखिए, भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु विवेकानंदेन स्थापितम। फिर देखिए 18 का, स्वामी विवेकानंद विषय किमर्थ पठितव्यम। तो राइट आंसर देखिए इसका, भारतीय संस्कृते ज्ञातुम स्वामी विवेकानंदस्य विषये पठितव्यम। तो 18 का राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 19 का, दीर्घ उत्तरम लिखत, यानी दीर्घ उत्तर में इसको क्या करना है, आंसर देना है। विवेकानंदस्य आत्मपरायण कार्य जीवनस्य का अवधारणा आसीत सविस्तारम लिखत। आपको ज़्यादा शब्दों में इसके आंसर देना है। तो देखिए, अध्यात्म परायण कार्य विवेकानंदस्य अवधारणाम आसीत यत् प्रेमणा सत्येन पराक्रमेण च कार्याणि सिद्ध्यन्ति तत्कुरु पौरुषम आत्मभावस्य विकास एव कर्म दौर्बल्येन किमपि न भवति। अतः सबलोभौ स्वार्थभावः एव मृत्यु प्रेम भाव एवं भक्ति सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्य। क्या है ये, सेवितव्य। अच्छे से आपको दिखेगा नहीं, देख लीजिए, सेवितव्य विसर्ग लगा है और पूर्ण विराम लगा लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक, अब हम ले चलते हैं आपको प्रश्न क्रमांक 20 पे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 20 है, उचित मेलियत यथा प्रेम भाव तो प्रेमस्य भाव। तो ऐसे ही हमको समास, सामासिक पद और समास विग्रह करना है। तो देखिए, लोक सेवकः, लोक सेवकः तो क्या आ जाएगा, लोकस्य सेवकः। परोपकारः तो परेषां उपकारः। परिव्राजकम दीक्षाम तो परिवार्जकस्य दीक्षाम। जीवन गति जीवनस्य गतिः। संस्कृतानुरागी संस्कृतस्य अनुरागी। पथ प्रदर्शकः तो पथस्य प्रदर्शकः। आप लोग देख लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और मेरा YouTube चैनल कविता सुरेश पवार पे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही नोटिफिकेशन लेके आते रहूँगी। धन्यवाद। राधे राधे।